नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने मल्चिंग का नाम काफ़ी बार सुना होगा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर मल्चिंग होती क्या है और इसको करते वक्त हम क्या सावधानी रखें। देखिए दोस्तों, जो गमले की टॉप सॉइल होती है ना, जैसे ये हमारी मिट्टी है, इसके ऊपर इस तरह से एक लेयर बिछा देने को मल्चिंग कहते हैं। अब जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। मल्चिंग दोस्तों दोनों ही मौसम में ज़बरदस्त फ़ायदा करती है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। गर्मी में जब तेज़ कड़ाकेदार लू चलती है और जैसे हम चाहते हैं ना कि हम घर के अंदर ही रहें और बाहर जाके हम लोग को तेज़ लू लगती है, ठीक उसी तरह से जब हमारे गमले की मिट्टी ऊपर से इस तरह से खाली रहती है तो इस पर धूप का, हवा का डायरेक्ट असर होता है, जिसकी सीधा असर हमारे पौधे की जड़ों में जाता है और वो जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ठीक उसी तरह ठंड में जब ज़बरदस्त कोहरा पड़ता है और ठंडी हवा चलती है तो उसी तरह से ठंड में जो कोहरा पड़ता है वो हमारी पौधे की जड़ों को ख़राब कर देता है। अगर हम ये इस तरह की मल्चिंग करके रखेंगे अपने पौधों में, ये मैंने अपने सभी पौधों में स्ट्रॉबेरी के, आप देखो साथ साथ सभी में की हुई है, देख रहे हैं ना। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, पूरी प्रोटेक्टिव कवर आप इसको कहिए, बहुत सिंपल सी भाषा में। जब तेज़ लू चलेगी तो ऊपर से हम इसको बिछा के रखेंगे, अपनी ऊपर मिट्टी को पूरा कवर करके रखेंगे, तो वो एक तो नीचे सीधे हमारे पौधे की जो जड़ है उनको उस गर्मी से, उस तपती हुई लू से बचाएगा और ठंड में कड़ाकेदार ठंड से और कड़कड़ाती हुई हवा से बचाएगा। दूसरे, इसमें रोज़ रोज़ पानी देने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। ये देखो, ये मैंने कई दिन पहले इसमें पानी दिया था और आजकल तो खैर ठंडा है, लेकिन गर्मी में भी ये 2-3 दिन तक अगर हम इसको लगा देते हैं तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उससे उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहता है। तीसरी चीज़ दोस्तों, इसमें जब ये बिछी रहेगी हमेशा और मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर रहेगा तो उससे होता क्या है ना, जो एयर का आवागमन है वो अच्छा बना रहता है, यानी तापमान नियंत्रण रहता है, पानी रोज़ रोज़ डालने की हमें ज़रूरत नहीं होती है और हवा का आवागमन अच्छा बना रहता है। लू से, गर्मी से, ठंड से, सब चीज़ों से ये हमारे पौधे की रक्षा करता है। मल्चिंग हम कई तरह की कर सकते हैं, सूखे पत्तों से, वर्मी कंपोस्ट से, या इस तरह के छोटे छोटे स्टोन आते हैं जो फिश टैंक में भी लोग डालते हैं, इनसे भी आप कर सकते हैं। कुछ भी ना हो तो आप न्यूज़पेपर के टुकड़ों से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी मल्चिंग जो है ये सूखे पत्तों की ही लगती है और मैं इसको अधिकतर अपने पौधों में करके ही रखती हूँ। इसके अलावा दोस्तों, आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। एक तो जब आप मल्चिंग करें, इसमें ये देखो, जैसे ये जड़ से, मैं पास से दिखाती हूँ, जड़ से लगभग 1 इंच की दूरी पे मैंने मल्चिंग की है। इतनी जगह आप ज़रूर रखें, एकदम जड़ों से सटा के आप मल्चिंग ना करें, इससे क्या है, फंगस का लगने का डर होता है। और दूसरे, सर्दियों में ख़ास तौर से गीला जो हमारा ये होता है, पत्ते हों या साग सब्जी के, जो भी हमारा मतलब वेस्ट मटेरियल है किचन का, वो गीले से आप ना करें। गीले में सर्दियों में धूप तो आती नहीं है उतनी ज़्यादा और उससे फंगस लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। मुझे लगता है दोस्तों कि अब ये आपको समझ में आया होगा कि आखिर मल्चिंग क्या है और क्यों अधिकतर गार्डनर इसको करने के लिए कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आगे से आप भी अपने पौधों में इस तरह की मल्चिंग करके रखेंगे। थैंक यू।